मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज द्वारा संचालित हिंदी विषय के अभ्यास क्लास में उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी विषय से पूछे जाने वाले प्रश्नों को दृष्टिकोण में रखते हुए मिशन इंस्टीट्यूट द्वारा हिंदी विषय के अभ्यास क्लास चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया में हम लोगों ने 6 टेस्ट पेपर पर चर्चा किया था। 7वें टेस्ट पेपर के रूप में 20 प्रश्नों पर हम लोग चर्चा किए थे। आज उन्हीं प्रश्नों की चर्चा आगे बढ़ाते हुए हम लोग 7वें टेस्ट पेपर के प्रश्न संख्या 21 पर दृष्टिपात करें। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि घनाक्षरी छंद है। जैसा कि आप जानते हैं कि छंद के 2 भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि घनाक्षरी छंद किस तरह का छंद है। क्या घनाक्षरी मात्रिक छंद है? क्या घनाक्षरी वार्णिक छंद है? क्या घनाक्षरी अक्षरिक छंद है, या इनमें से कोई नहीं है? तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सब तमाम परीक्षा उपयोगी पुस्तकों का अध्ययन किए होंगे, पढ़े होंगे, और आप जानते हैं कि घनाक्षरी जो है ये वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है। जैसे दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, रोला है, कुंडलियां है, तो ये सब जो हैं आपके मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। घनाक्षरी जो है ये वार्णिक छंद के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर भी है, घनाक्षरी वार्णिक छंद है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती थी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। तो आपको इस पंक्ति में अलंकार का चयन करना है कि जो नीचे ऑप्शनल दिए गए हैं इनमें से कौन सा वो ऑप्शनल है जो इस पंक्ति के लिए बिल्कुल सटीक है। ए में यमक दिया है, बी में रूपक दिया है, सी में श्लेष दिया है, और डी में वक्रोक्ति अलंकार दिया है। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पंक्ति में 3 शब्द की आवृत्ति हो रही है, और आप सभी जानते हैं कि जब कवि द्वारा अपनी कविता में एक ही शब्द की भिन्न भिन्न अर्थ में एक से अधिक बार आवृत्त किया जाता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर जे 3 बेर, तो यहाँ पर 3 बेर शब्द भी आ रहा है। तो 3 बेर का मतलब यहाँ पर एक फल होता है बैर, और बेर का मतलब शब्द होता है बार, कि वह 3 बैर को 3 बार में खाती है। तो एक बेर का अर्थ जो हो रहा है वह फल है, और एक बार बेर का अर्थ जो है समय है।
कि 3 बेर यानी 3 बैर 3 बार में खाती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर यमक अलंकार है। जैसे प्रश्न आता है, सजना है सजना के लिए, तो अब इसमें सजना शब्द की आवृत्ति हो रही है। एक सजना का अर्थ होता है पति और एक सजना का अर्थ होता है श्रृंगार करना। तो यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार है। इसी तरह से काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर घटा शब्द की आवृत्ति हो रही है। यानी जब एक शब्द का भिन्न अर्थ में आवृत्ति होती है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण है, हरि बोले हरि सुने हरि गए हरि के पास, जब हरि हरि में गए हरि भई गए उदास। तो यहाँ पर हरि शब्द की आवृत्ति हो रही है। और हरि शब्द का अर्थ पानी भी होता है, मेढक भी होता है, सरप भी होता है। तो जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है भिन्न भिन्न अर्थ में, वहां पर यमक अलंकार होता है। प्रिय छात्रों, आज का 23वां प्रश्न 23वां प्रश्न कह रहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह कहे भावन हंसे, देन कहे नटी जाए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो आप देखें, ऑप्शनल दे रहा है श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस और वात्सल्य रस। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। तो अब आप जानते हैं कि रस जो है 9 होते हैं और सबके जो है अपने अपने अस्थाई भाव होते हैं। आचार्य भरत मुनि ने मानव मन में व्याप्त भाव की संख्या 8 बताया। विष्णु धर्मेतर पुराण में मानव मन में व्याप्त भाव की संख्या 9 बताया गया। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में मानव मन में व्याप्त भाव की संख्या 10 बताया। रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ नील उज्ज्वल मणि में मानव मन में व्याप्त भाव की संख्या 11 बतलाया। लेकिन परवर्ती विद्वान अभिनव गुप्त जी द्वारा जो रस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, तो रस सिद्धांत के प्रतिपादन में उन्होंने 9 भाव को ही स्वीकार किया। और ये 9 भाव थे रति, शोक, हास्य, क्रोध, भय, उत्साह, जुगुप्सा, आश्चर्य या विस्मय, निर्वेद। तो ये 9 भाव हैं। रति जो है वो श्रृंगार भाव को सृजित करता है। शोक जो है करुण रस को सृजित करता है। हास्य जो है हास्य रस को सृजित करता है। क्रोध जो है रौद्र रस को सृजित करता है। भय जो है भयानक रस को सृजित करता है। उत्साह जो है
वीर रस को सृजित करता है, जुगुप्सा जो है विभत्स रस को सृजित करता है, आश्चर्य जो है अद्भुत रस को सृजित करता है, और निर्वेद जो है वह शांत रस को सृजित करता है। तो आप देखें, अगर कहीं पर भी आपको पढ़ाया गया होगा तो श्रृंगार का अर्थ होता है प्रसन्नता, और व्यक्ति जब आपस में बातचीत करता है तभी प्रसन्न होता है। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है श्रृंगार रस। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौं कहें भवन हंसे दैन कहें नट जाय। इस पंक्ति में श्रृंगार रस का जो है संचरण हुआ है, क्योंकि गोपियां भगवान कृष्ण से बातचीत करना चाहती थी, और भगवान कृष्ण जो है बंसी बजाने में ही मस्त थे। वो जो है गोपियों की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। अब उनको बातचीत करने से ही जो है प्रसन्नता होती, लेकिन वही प्रसन्नता नहीं मिल रही। तो बिहारी लाल ने कहा कि उन्होंने एक युक्ति निकाली, और युक्ति क्या थी कि इनकी मुरली को चुरा लिया जाए, न रहेगी मुरली, न बजाएंगे तो विवश होकर के हम लोगों के पास अइबे करेंगे। तो उन्होंने मुरली चुरा ली। अब भगवान कृष्ण जो है गोपियों से पूछे कि भाई हमारी मुरली ली होगा। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौं कहें भवन से, कहे भगवान की ली हो, तो अपना मटका दी, भवें जो है तिरछी कर हंसने लगी। और जब कहे कि तुम ही लोग ली हो दो, तो दैन कहे नट जाए, कहे कि नहीं देंगे क्या करेंगे, यानी उनका काम बन गया। वो बतियाना चाहती थी और बतिया ली। तो यहाँ पर जो है श्रृंगार रस का संचरण हुआ है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आज का प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में प्रश्न किया गया कि सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, वल्लभाचार्य, महाकाव्य, चंपू कवि। तो ये जो है सूरदास के गुरु का नाम पूछा गया है, और ऑप्शनल भी बड़ा सुंदर सुंदर आया है। चंपू कवि, महाकाव्य, रामानंद, वल्लभाचार्य। आप लोग जानते हैं कि सूरदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, और सूरदास जी का जन्म आगरा के समीप रुनकता नामक गांव में हुआ। ये सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, और इनका जन्म आगरा के समीप रुनकता नामक गांव में हुआ, और मृत्यु मथुरा के समीप पारसोली नामक गांव में हुआ। सूरदास ने सुरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली नामक काव्य ग्रंथ लिखा था। सूरदास को भगवान कृष्ण की भक्ति की ओर प्रेरित करने का कार्य वल्लभाचार्य जी द्वारा किया, और यही जो है सूरदास के गुरु के रूप में प्रसिद्ध है। तो सूरदास के गुरु जो है वो वल्लभाचार्य जी थे। वल्लभाचार्य जी बड़े उच्च कोटि के कृष्ण भक्त थे, और इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति को प्रचारित प्रसारित करने के लिए
पुष्टि मार्ग को स्थापित किया था और इसके माध्यम से इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति को प्रचारित प्रसारित किया। वल्लभाचार्य जी का सूरदास के अतिरिक्त 3 और शिष्य थे जिनका नाम था परमानंद दास, कृष्णदास और कुंभन दास। वल्लभाचार्य जी अपने इन चारों शिष्यों को मथुरा जिला उत्तर प्रदेश में है और मथुरा जिला में गोवर्धन नामक एक स्थान है, वहां पर गोवर्धन पर्वत था। इसी पर्वत पर एक मंदिर जो है स्थापित था जिसका नाम था श्रीनाथ मंदिर। श्रीनाथ मंदिर में भगवान श्रीनाथ अर्थात कृष्ण जी की मूर्ति जो है वह स्थापित है और इसी भगवान श्रीनाथ की लीलाओं का गुणगान करने के लिए, गाने के लिए वल्लभाचार्य जी ने अपने चारों शिष्यों को नियुक्त किया था। तो सूरदास जी भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते थे, उनकी लीलाओं का वर्णन करते थे और उनके द्वारा जो रचित सुर सागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली है, ये तीनों ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे और ब्रज भाषा में इनकी रचना हुई और इनके माध्यम से सूरदास ने भगवान कृष्ण की भक्ति को प्रचारित प्रसारित किया, भगवान कृष्ण की भक्ति को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया था। तो आइए हम देखते हैं आज का 25वां प्रश्न क्या कह रहा है। चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक कौन है। ये चांद का मुंह टेढ़ा है प्रगतवादी ग्रंथ है, सॉरी प्रगतवादी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया। चांद का मुंह टेढ़ा जो है ये प्रयोगवादी ग्रंथ है और आप सब जानते हैं कि हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में तार सप्तक के प्रकाशन से हुआ था। ये 1943 में तार सप्तक का जो है प्रकाशन हुआ और इसी तार सप्तक से हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। इस तार सप्तक का प्रकाशन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी द्वारा किया गया था और इसी तार सप्तक से हिंदी काव्य के क्षेत्र में प्रयोगवाद का जन्म होता है। प्रयोग शब्द से ही आपको ऐसा व्यंजित हो रहा होगा कि यह वह काल था जहां पर नए नए प्रयोग किए जा रहे थे, क्योंकि 1943 तक आते आते देश की स्थिति काफी बदल चुकी थी। भारतवासियों में अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति प्राप्त करने का उमंग संचरित हो रहा था। वे स्वतंत्रता प्राप्त के लिए कुछ कर गुजरने के लिए उत्साहित थे
और इस यथार्थ को प्रकट करने के लिए पुराने उपमान, बिंब, प्रतीक जो थे ये सार्थक नहीं हो पा रहे थे। तो कवियों ने नए नए प्रतीक, नए नए बिंब का जो है सृजन किया और उनके माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया। जैसे इन्होंने कहा कि चांदनी उस सिक्के की तरह है जिसकी खनक तो है, चमक गायब है। इन्होंने कहा कि प्रेम का बल्ब फ्यूज हो गया। अब वो नहीं कहे कि चांदनी रात होती, दरिया किनारा होता, वो सब खत्म कर दिया। तो ये डायरेक्ट यथार्थ जो है इन्होंने अपने भावों को प्रकट करने के लिए नए नए बिंब का, प्रतीक का प्रयोग किया और इसीलिए इसको प्रयोगवाद के नाम से जाना गया। ये जो तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ, तो इसमें 7 कवियों की कविताएं प्रकाशित की गई थी। इनमें से एक सच्चिदानंद वात्स्यायन अघे जी थे, फिर दूसरे कवि थे गजानन माधव मुक्ति बोध, तीसरे कवि थे गिरिजा कुमार माथुर, चौथे कवि थे प्रभाकर माचवे, पांचवें कवि थे भारत भूषण, छठवें कवि थे नेमी चंद जैन, और सातवें कवि थे रामविलास शर्मा। तो इन 7 कवियों की कविताएं जो है तार सप्तक में प्रकाशित की गई और इसी तार सप्तक से प्रयोगवाद का जन्म हुआ। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार गजानन माधव मुक्ति बोध थे और ये ग्रंथ जो है प्रयोगवादी ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। प्रयोगवादी ग्रंथ के नाम से इसे हम जानते हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वह है गजानन माधव मुक्ति बोध। इसके बाद प्रश्न संख्या 26 है। प्रश्न संख्या 26 है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? ये जीवनी है और आवारा मसीहा जो है वह प्रभाकर माचवे की जीवनी द्वारा लिखा गया है। अब ये प्रभाकर माचवे ने आवारा मसीहा में किसकी जीवनी लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी का, भगत सिंह का, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का या जैनेन्द्र का? तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न कई बार आए हैं और इसका सही उत्तर बी है। आवारा मसीहा की तरह जो है एक और जीवनी है कलम का सिपाही। ये कलम का सिपाही भी एक जीवनी है, अमृतलाल नागर की ये रचना है और अमृत राय की रचना है और इसमें जो है मुंशी प्रेमचंद का जीवनी वर्णित है। एक राहुल संकृत्यायन जी की भी जीवनी है और उसका नाम है नए भारत के नए नेता। ये नए भारत के नए नेता एक जीवनी है
और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी है, जो राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से आवारा मसीहा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, और नए भारत के नए नेता ये राहुल सांकृत्यायन जी का ग्रंथ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी है। तो इस तरह से ये जो है आपके प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर बी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम न आना, राम नाम का मरम न आना। तो ये किस रचना की पंक्ति है? यानी कहने का तात्पर्य है कि दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम को मरम न जाना, ये किसने लिखा है? ऑप्शन दे रहे हैं तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, सूरदास। तो ये पंक्ति जो है, इस तरह की चीजें लिखने का साहस कबीरदास ही कर सकते थे, और इसका सही उत्तर है कबीरदास ने। कबीरदास की यह पंक्ति है कि दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम को मरम न आना, क्योंकि व्यंग जो है कबीर बाबा ही किया करते थे। और कबीर बाबा के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि काशी में इनका जन्म हुआ था और मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है, तानाशाह। और बच्चन सिंह ने कबीरदास को रेडिकल सुधारक कहा है। ये कवि कम, समाज सुधारक ज्यादा। कविता लिखना इनका उद्देश्य नहीं था, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास के साहित्य को बाह्य प्रोडक्ट कहा, फोकट का माल। क्योंकि वो बताते हैं कि कबीरदास जी का उद्देश्य साहित्य लिखना नहीं था, ये मूलतः समाज सुधारक थे, समाज सुधार करना चाहते थे। अब उस प्रक्रिया में इनके मुख से जो कुछ भी निकला, उसमें साहित्यिक तत्व जो है अपने आप समाहित हो गया, अपने आप जो है प्रवेश करता गया। यानी उद्देश्य कुछ और था और मिला कुछ और इसी को बाह्य प्रोडक्ट कहा जाता है, पोकट का माल कहा जाता है। तो कबीरदास के साहित्य को बाह्य प्रोडक्ट की संज्ञा, पोकट के माल की संज्ञा दी जाती है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और कबीरदास जी के गुरु भी पूछे जाते हैं। तो कबीरदास जी के गुरु जो है वह स्वामी रामानंद थे। और कबीरदास जी की रचनाओं में साकी, शबद, रमैनी, बीजक का उल्लेख किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कबीरदास जी तो अनपढ़ थे, उन्होंने लिखा है कि मत्स्य कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। तो जब भैया अनपढ़े रहे तो लिखो कहाँ से? तो कबीरदास जी लिखे उखे नहीं है भैया। उन्होंने जो कुछ भी कहा, उनकी बातों को उनके शिष्य धर्मदास ने संकलित कर दिया। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, क्योंकि अभी 2017 दरोगा में पूछा था कि कबीरदास की वाणी को उनके किस शिष्य ने संकलित किया था। तो इसका सही उत्तर है धर्मदास। धर्मदास जी ने कबीरदास जी के वाणी को संकलित किया था। और कबीरदास जी की बड़ी अच्छी अच्छी वाणियां हैं। जैसे एक उनकी बड़ी अच्छी चर्चित पंक्ति है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। या उनका एक और बड़ा सुंदर है, कबीरा हरि रस यूं पिया, बाकी रही न था, पका घट कुम्हार का, बहुरी चढ़े न चा। तो ये इनकी पंक्तियां हैं। हेरत हेरत हे सखी कबीरा गया हिराज, बुध समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। तो ये जो है दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम को मरम न आना, कबीरदास जी की रचना है, कबीरदास की ये पंक्ति है। और आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन दे रहे हैं मगधी से, सौरसेनी से, ब्राचड़ से
और अर्धमागधी से। ये बड़ा ही सुंदर प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं इस समय परीक्षाओं में, क्योंकि उत्तर भारत की जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं ये सब अपभ्रंश के ही भेदों से जो है वह विकसित हुई हैं। अपभ्रंश के भेद में आपके सामने चार हैं, मागधी है, सौरसेनी, अर्धमागधी है, ब्राचड है। इसके अतिरिक्त अपभ्रंश के और जो भेद हैं इनमें एक महाराष्ट्री है, एक पैसाची है, और एक जो है खस है। नहीं, सौर महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राचड और खस। तो इसका सही उत्तर बी है, सौरसेनी से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है। ये अर्धमागधी जो है इससे आपका अवधि का विकास हुआ है, ब्रज का विशेष से हुआ है, और मागधी से मैथिली, भोजपुरी, संथाली का विकास हुआ है। ब्राचड से जो है वह सिंध यानी लहदा और पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। तो ये जो है आपके प्रश्न संख्या 28 के उत्तर हैं। आइए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29 कह रहा है रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। है? तो रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। आप इसमें देख रहे हैं कि दो प्रधान उपवाक्य हैं, और ये जो प्रधान उपवाक्य है कि रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, ये सारी इसमें जो है ये मिश्रित वाक्य है, मिश्रित उपवाक्य है। और आप जानते हैं कि जो मिश्रित उपवाक्य होते हैं तो इनको जो है अल्प विराम से जोड़ा जाता है। ये अल्प विराम का यहाँ पर प्रयोग होगा, क्योंकि आपको पता है कि मिश्रित उपवाक्य कौन होते हैं, जिसमें जो है, की है, क्यों की है, तो पढ़ाया गया है। और आइए आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है कि दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें ये दूर और धन आत्मा है, आत्मा है ना, क्योंकि ये आ जो है आके इसमें र में मिल जाएगा तो ये पूरा जो है आपका दूरा हो जाएगा और तमा हो जाएगा। तो दुरात्मा इसमें जो है सी आपका प्रत्यय लगा, उपसर्ग लगा हुआ है। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग प्रत्यय है। आपको प्रत्यय बतलाना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय जो है आया हुआ है। तो लूट में एरा प्रत्यय लगा, लूट धातु होती है और लूट से लूटना क्रिया बनती है, और लूट धातु में एरा प्रत्यय लग करके लुटेरा शब्द का निर्माण कर दिया है। इसके बाद आज का 32वां प्रश्न, और 32वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि इति, धन, आदि, बराबर, इत्यादि में कौन सी संधि है। तो ये आपका यण संधि। आप सभी लोग यण संधि के बारे में जानते हैं। यण संधि तो मैं कई बार यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ, और मिशन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में भी कई बार मैं यण संधि को बताया हूँ। सरासर, सरासर में कौन सा समास है। तो इसका सही उत्तर सी है, सरासर में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है पत्र, पत्र का जो है आपसे अनेकार्थी शब्द पूछ रहा है पत्र, और आप जानते हैं कि पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है। तो इसका सही उत्तर पत्ता है। पत्र का अर्थ जो है चिट्ठी भी होती है, पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है। ठीक है ना, तो आइए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है।
विशेषण विशेष्य जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गरीब विशेषण है, आकारांत शब्द है। गरीब शब्द क्या है? तो अब यहाँ पर गरीबों की सहायता करो में गरीब के बारे में पूछ रहा है। तो अगर गरीब शब्द को देखा जाए तो गरीब शब्द जो है वह तो विशेषण है, लेकिन वाक्य में जो है गरीब का बहुवचन बन गया हुआ है, और गरीब शब्द यानी आकारांत शब्दों का स्त्रीलिंग बहुवचन रूप नहीं बनता है। जब विशेषण बहुवचन में आ जाता है तो वह जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में गरीबों का प्रयोग किया गया है, और क्योंकि बहुवचन शब्द है, एक से अधिक गरीब का बात हो रही है, विशेषण है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। बहुत ही सुंदर प्रश्न है वर्तमान परीक्षा के दृष्टिकोण से। यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्ति में आप है। और आपके पास सूत्र है जो मिशन इंस्टीट्यूट के छात्र हैं कि मिशन इंस्टीट्यूट के छात्रों के पास सूत्र है कि आप जो है कब जो है निजवाचक होता है और आप कब जो है पुरुषवाचक होता है। तो यहाँ पर आप जो है वह निजवाचक शब्द है। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो अब चूंकि कुशाग्र संख्या बोधक है नहीं, सर्वनाम है नहीं, मात्रा बतला नहीं रहा है, तो गुण बोधक विशेषण, ये आपको सूत्र पता है। और आइए प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, क्रिया सकर्मक होती है और क्रिया अकर्मक होती है। और आज का 39वां प्रश्न है, और 39वां प्रश्न ये कह रहा है आपसे कि परिमाण बोधक क्रिया विशेषण अव्यय है। इसमें परिमाण बोधक बतलाना है, सर्वदा, सर्वत्र, गलत और इतना। तो इतना, उतना, जितना, ये जो है परिमाण बोधक होता है, और इतने, उतने, जितने जो संख्या बोधक होता है। और प्रश्न संख्या 40 आज का कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं है, वक्ता के हर्ष, शोक आदि भाव से होता है, वे होते हैं, तो ये जो है विस्मयादि बोधक होते हैं। तो प्रिय छात्रों, प्रश्न टेस्ट सीरीज 7वां पर हम लोगों ने चर्चा किया, और फिर आगे हम लोग इसी प्रक्रिया को जारी रखेंगे। अगले दिन एक नए प्रश्न सेट के साथ नए नए प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।